बोलो राधे राधे। भाग्य उदयन बहु जन्म, जन्म जन्म के भाग्य जब उदय हों तब भागवत जी हमको स्वीकार करते हैं। तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान श्री कृष्ण का बांगमय स्वरूप हैं भागवत जी। इन्होंने हमें स्वीकार कर लिया, अर्थात हमने सब कुछ पा लिया। हमने सब कुछ पा लिया। हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि यदि भगवान ने तुम्हारे हाथ से एक अक्षत भी कभी स्वीकार कर लिया या तुम्हारी जिह्वा में इतना बल दे दिया कि तुमने यदि जन्म से लेकर मरण तक एक बार भी राधा कह दिया तो ये मानुष जन्म सफल हो गए। राधा राधा राधा, इस नाम में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। ब्रह्मांड को बनाने वाला भी इसी में समाया है। बोलो राधे राधे। हम सभी बोलते हैं राधे श्याम। अगर राधे श्याम में से सिर्फ रा हटा दिया जाए तो क्या बचेंगे? आधे श्याम। राधा बिना श्याम अधूरे हैं। उसी प्रकार राधा बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। भगवान ने हमें स्वीकार किया, राधा नाम लेने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करी, तो ये हम पर उनकी विशेष कृपा है। अन्यथा तो लोगों को महाराज इस जुबान का सदुपयोग करना ही नहीं आया। बोलो राधे राधे। कल आप सभी ने खूब आनंद में कथा श्रवण करी, जिसमें परीक्षित जी ने ये पूछा था कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यदि परीक्षित जी हम जैसे स्वार्थी होते ना तो ये नहीं पूछते कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, तब वो पूछते कि प्रभु कैसे भी करो, कोई भी यज्ञ कराओ, सतचंडी कराओ, चाहे अश्वमेध यज्ञ कराओ, बस मैं मर ना जाऊं, मेरी उम्र बढ़ जाए। लेकिन परीक्षित जी ने पूछा कि मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। संत महात्मा ये अपने लिए नहीं जीते, ये दूसरों के लिए जीते हैं। लेकिन इस धरती पर दूसरों के लिए जीने वाला राजा कभी कभी ही पैदा होते हैं, कभी कभी ही प्रकट होते हैं। बोलो राधे राधे। आगे आपने सुना द्वितीय स्कंद में कि इस धरती की संपूर्ण संपदा पाई जा सकती है। जितने भी देवताओं के कल हमने नाम बताए, सभी सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, पर कोई देवता मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। मोक्ष प्रदान कौन कर सकता है? कल आप सभी को बताया था, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान श्री कृष्ण का नाम गाने वाला, राधा रानी के नाम का उच्चारण करने वाला मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है और अति शीघ्र भगवान कृष्ण की भक्ति की तरफ बढ़ने लग जाता है। बोलो राधे राधे। और बंधुओं, आपने आगे ये भी जाना कि धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर अपने ही भाई के पुत्रों को दगा किया। इसलिए सदैव सत्य का साथ देना चाहिए और महाराज धर्म से जुड़कर रहना चाहिए और हर कार्य धर्म से जुड़कर ही करना चाहिए। यदि विदुर जी की बात कौरवों ने मानी होती तो कौरव मारे नहीं जाते। जिस प्रकार से युधिष्ठिर जी की बात पांडव मानते थे, जो धर्म की मानता है फिर धर्म उसकी रक्षा करता है। आप सभी ने जाना सीता माता की रक्षा किसने करी? सीता माता की रक्षा धर्म ने करी।
धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म के लिए समर्पित हो जाता है फिर धर्म स्वयं उसको रक्षा सुरक्षा प्रदान करने लगता है। इसलिए आपने ये भी जाना कि नाम की महिमा इतनी है। अजामिल नाम का डकैत जो पहले विद्वान ब्राह्मण था लेकिन बुरी संगत पाकर डकैत बना, फिर भी प्रभु तो ऐसे हैं जो अवगुण को भी गुण समझ लेते हैं। उनको तो बहाना चाहिए कि किस बहाने में कृपा कर दूं। भक्त रसखान हुए जिनमें एक बड़ा अवगुण था। आप कहेंगे रसखान, हाँ, गोविंद सरकार न जात देखते हैं न ऊंच और नीच देखते हैं, बस भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। रसखान में अवगुण जो था वो ये था कि वो रूप पर मोहित हो जाता था।